हेलो 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 एंड वेलकम 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 टू दिस डगआउट और स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर। और वीडियो का टॉपिक रहेगा T20 वर्ल्ड कप का प्रीव्यू करेंगे अभी हम लोग। T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है कल से, तो आप बोल सकते हैं कि जिस तरीके से टीमें आई है यहाँ पे और जिस तरीके से वर्ल्ड कप होने वाला है तो उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखें वर्ल्ड कप जो हो रहा है, इंडिया और श्रीलंका जो है मतलब साथ में मिलकर के यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। और इंडिया जो है बोल सकते हैं पिछली बार चैंपियन रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो कोशिश करेंगे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप पे भी डिस्कस कर लें, उसके बाद में हम T20 वर्ल्ड कप पे डिस्कस कर लें, और सबसे Yeah. एंड में जो है मतलब कि पाकिस्तान जो है नहीं खेलेगा इंडिया से, तो उस पर क्या विभोर भाई के कमेंट है वो लेने की कोशिश करेंगे। तो विभोर भाई हमारे साथ में हैं, तो ओवर टू विभोर भाई, क्या कहना है आपका इन तरह पॉइंटों को लेकर के। जी आपका शुक्रिया अनिकेत। थैंक यू। बहुत ही अच्छा डिस्कशन होगा आज। एंड जिस तरह से हमारे बॉयज ने आज मेहनत की है, जीता है सिक्स्थ अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल, ये बहुत ही गर्व होने की बात है कि हम अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया है। जैसे हाँ 50 ओवर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है, हम अंडर 19 वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, सिक्स टाइम डोमिनेट करते हैं। सिक्स टाइम हमने डोमिनेट किया है। एंड आज का जो विकेट था, मैं ये कहूंगा कि वैभव सूर्यवंशी ने हमें हमें बचा लिया। हाँ, 400 रन अगर हमने लगाए हैं तो वही बात है वही कि वही मतलब इसमें हाँ, कितने रन है। मतलब 175 मारा 80 बॉलों पे। हाँ, 175 मारे हैं। और ये विकेट थी 500 रन की। 500 रन की हाँ विकेट थी। और हमसे एक टैक्टिकल ब्लंडर हो गया। वो ब्लंडर ये हुआ कि वैभव सूर्यवंशी जब आउट हुआ, हमें कनिष्क चौहान, अमरीश या कुंडू में से किसी एक को भेजना चाहिए था। वेदांत और विहान को नहीं, क्योंकि वेदांत और विहान 2000 वो टाइप की क्रिकेट खेलते हैं जो 2000 में खेली जाती थी, कि 20 में 2 आउट हो गए, कंसोलिडेट करो, फिर अपने शॉट्स खेलो। तो हाँ, और नो बॉल ही अ, देखने को मिला हमें, और हाँ कम देखने को मिला। 88 जहाँ इनका स्ट्राइक रेट 88 का था, वही वैभव का देखोगे 218 का स्ट्राइक रेट था। मात्रे ने भी ठीक ठाक रन बनाए, मतलब 51 पे 53 बनाए, तो यही हाँ। सब। अगर अगर उस अगर अगर कनिष्क चौहान को भेज देते तो तो हमारे कम से कम 470 या 480 या 500 तक होते। कनिष्क चौहान अमरीश को उस पॉइंट पे अगर भेजते तो। हम्म। पर नॉनदलेस हम 100 रन से जीते। एंड इंग्लैंड ये सोचेगा कि हमने ज्यादा बुरा नहीं किया है। जो हम सोच रहे थे कि वन साइड विक्ट्री होगी, तो 105 रन बहुत बड़ी विक्ट्री है। पर डिसेंट अगर स्कोर है। आप मैच को कॉन्टेक्स्ट देखें तो बहुत ही क्लोज फाइट हुई है। अगर इंग्लैंड के ऊपर में से किसी एक का 100 आ जाता, तो या बेस का आ जाता, या रू का आ जाता, या ऊपर जो ओपनर था उनका आ जाता, तो ये मैच बहुत टाइट हो जाता। क्योंकि ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि आपके 800, आपके तकरीबन 700 700 800 रन बने हैं इस हाँ विकेट पे। हाँ। और देव का क्या कहना है, मतलब ये जो विक्ट्री हुई है देव अंडर 19 में जीते हैं हम लोग, उसके बाद हम T20 का प्रीव्यू करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। हाँ। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हम सब भूल रहे हैं। अगर वैभव इतनी पेस से नहीं खेला होता ना, जिस पेस पे हम लोग खेले हैं, अगर वो 411 नहीं बने होते, हाँ दिस इज अ फिर। पिच जहां पर 350 इजिली चेज हो जाते हैं। हाँ, विभोर विभोर भाई ने भी वही बोला कि यू 500 नो, रन तो बनते ही बनते थे इस टीम पे, एक मतलब इस। वो तेज खेलना और एक बहुत तेज खेलना, वो जो वैभव ने जो, अगर वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेलता ना 80 बॉल्स पे, तब भी वो हम्म। 120 मारता, बहुत अच्छी इनिंग्स होती। हाँ, लेकिन ये दो सौ उसका अठारह के 120, स्ट्राइक रेट से खेला, ये तो 80 पे हाँ 175 मार लेकिन वो दिया। 175 मारना ना, वो हाँ। वाज एक्चुअली द डिफरेंस। वो जो 50 रन का डिफरेंस रह गया, क्योंकि क्या होता है ना कि जब 411 बन गए, तो अगर 350 बने होते और स्ट्राइक रेट अच्छा चल रहा होता, तो शायद वो लोग भी इतना रिस्क नहीं लेते मारने के लिए। हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रैशी शॉट से ही आउट हुए हैं। हाँ, और वो एंड में तो आकर के फिर वैसा खेलने की कोशिश करते हैं, मतलब कि भले ही फिर उसके लिए जाते हैं। तो वही मुझे लगा कि वो जो इस तरह से जो वैभव की इनिंग जो 50 40 60 रन थे ना, वो ओवरऑल विन में हमको नहीं दिख रहे हैं, कि हमको दिख रहा है 100 रन से विन हुई है, लेकिन अगर वो 50 और ना मारता ना, ना मारता। तो शायद मैच फंस सकता था। हम्म। ठीक है, अंडर 19 का तो हमने कर ली है, मतलब चैंपियन बन ही गए हम लोग तो वैसे तो। बट अब पर जो T20 वर्ल्ड कप, हाँ और कोई अभी पेपर। अभी अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे, अभी मैंने सुना था गेम चेंजर्स पे मरूज डिबरी को, वो कह रहा था कि T20 वर्ल्ड कप के बाद इसे सीनियर टीम में जल्दी लाओ, वैभव सूर्यवंशी को। तो तो जायसवाल तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जायसवाल क्या करेगा फिर।
नहीं अभी तो मेरे हिसाब से आईपीएल खेलने देना चाहिए। हम लोग की आदत ऐसी हो गई है कि जो जब अभी जो आदत है फास्ट ट्रैक कर देगा। अभी आईपीएल और डोमेस्टिक थोड़ा खिलाओ हाँ खेलने दो 18 अभी इयर्स खेलने तक, दो। 20 इयर्स क्योंकि तक, जायसवाल फिर पूरा जाके तब के आया हुआ प्लेयर है। जायसवाल कोई ऐसा हाँ उठ के आईपीएल आया से या फिर मतलब एक इनिंग्स उठ के आया हुआ प्लेयर नहीं है। उसने भी हाँ बहुत तगड़ा है, उसको मौके मिलने चाहिए जायसवाल को। जायसवाल को कब मौका मिलेगा फिर से तो। हाँ, जायसवाल को ओडीआई में कब मौका मिलेगा, जायसवाल को टी20 में भी कब मौका हाँ मिलेगा। वही मुझे वही। मुझे लगता है कि सूर्या का ये लास्ट टी20 वर्ल्ड कप है। हाँ सूर्या की तो एज हो गई है हाँ, बहुत से लोगों की। तो सूर्य की जगह जायसवाल को आना चाहिए, और ऊपर ऊपर करना चाहिए टी20 वर्ल्ड कप के लिए ये अभिषेक शर्मा और जायसवाल को, 3 नंबर पे ईशान, 4 नंबर पे तिलक। वो तो बहुत आगे ऐसे हो गया। अभी तो अपन इस वाले का मतलब ये जो मतलब कि अभी अभी वो बहुत आगे है। अभी वाले का अभी अगर आप तो बता दो अभी वाले का क्या करना है। अभी वाले का हाँ प्रीव्यू में क्या लग रहा है? कौन सी टीम जीतेगी, कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगा, कौन अंडरडॉग रहेगी और कौन सी टीम आपको ऐसा आई लगता है कि थिंक अभी आउटक्लास। हम लोग प्रीव्यू तो करेंगे ही इसका अच्छे से लॉन्ग टर्म पे। ओवरऑल मुझे लगता है अभी जैसे विबोर भैया ने बोला ना कि दिस विल बी द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर सूर्या। सूर्या हाँ। वो आई थिंक स्पॉट ऑन ही है। वो हम लोग को बहुत पहले से लग रहा था कि दिस विल बी द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर सूर्या। हम्म, अब सूर्या इज लाइक ही इज अ टेरिफिक प्लेयर, देयर इज नो डाउट, कैप्टन है वो अपना। लेकिन अब शायद उसको उतना नहीं होगा क्योंकि एक बार ना फॉर्म खराब हो चुकी है और वो हाँ एक ये डेढ़ तो है साल ही। 2 साल रही वो फॉर्म डिप में। क्या अब आप रिस्क लेना चाहोगे उस टाइम पर जहां पर नेक्स्ट वर्ल्ड कप में सूर्या की एज 38 39 हो जाएगी? हम्म, क्या वहां पर आप किसी को 2 साल देना चाहोगे? दिस इज द नेक्स्ट सेम वर्ल्ड कप नेक्स्ट कनंड्रम वर्ल्ड विद कप नेक्स्ट वर्ल्ड कप आई वांट टू सी हार्दिक पांड्या द कैप्टन, बिकॉज बंदा यस 33 है, 35 होगा तो ही इज द एप्ट कैप्टन ये था। तो कंसिडरिंग हिज मैंने कंसिडरिंग अपने हिज मैंने मैंने अपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि आप जब भी कैप्टन ढूंढोगे तो दो वर्ल्ड कप के लिए आपको वर्ल्ड कैप्टन चाहिए होगा। सुमन गिल को आपने रहमान डकैत ही बनाना चाहा था, जो मेरे और अनिकेत भाई के बीच में बात हुई हाँ थी, हाँ वो पर तो बात है वो तुरंत। वो हो नहीं पाया। तो आपको मजबूरन हार्दिक पांड्या को जाना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर पटेल कैप्टनसी पटेल नहीं है। अक्षर पटेल को अभी अभी डीसी को जिताना है चैंपियनशिप। डीसी को अगर वो जिताए तभी जाके उस पर फोकस कर सकते हैं। पर हार्दिक पांड्या प्रूवन चैंपियन है, उसने तो आईपीएल में जीता। इस वाले वर्ल्ड कप में देखेंगे चलो अगर हार्दिक परफॉर्म करता है। क्योंकि हार्दिक ही मुझे लगता है इस वाले वर्ल्ड कप में भी मतलब कि बहुत ही क्रूशियल रहेगा और मतलब कि है ना बहुत ही मतलब रहेगा भाई कि सी अब इसका मतलब हार्दिक पांड्या कैन प्ले फॉर अनदर 2 वर्ल्ड कप हाँ अराउंड क्योंकि वो वो तो नो डाउट खेल ही सकता है, इज उसकी फिटनेस 33 रहेगी नाउ। तो। एड ऑन 2 years एंड देन अनदर 2 years तो 37 38। हाँ, हो सकता है कि बॉलिंग शायद कुछ कम हो जाए क्योंकि पेस ऑलराउंडर का एज के साथ बॉडी डिटेरिएट करती ही है। बट वो फिनिशर और वो जो क्रूशियल वो जो वो 40 है 30 40 का रहता है ना कुछ हाँ। बॉल्स में, वो बहुत काम आएगा। दूसरा मुझे लगता है कि नेक्स्ट में हमारा कैप्टन कौन होना चाहिए मुझे नहीं लग रहा कि मतलब विल हार्दिक पांड्या बी अ नेक्स्ट कैप्टन अभी चॉइस? नेक्स्ट अभी आई हार्दिक थिंक पांड्या ही हार्दिक होना पांड्या इज चाहिए। अ आई थिंक हार्दिक पांड्या इज अ गुड कैप्टन चॉइस बट मैनेजमेंट क्या सोचता है वो डिपेंड करेगा हाँ क्योंकि अभी तो वो तो बहुत आगे का सीन हो गया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इस वाले मतलब कि यहाँ पे जो 20 टीमें खेलेंगी इसमें क्या लग रहा है मतलब कि वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया के डिस्कशन पे पहुंच आई जाएंगे थिंक मैं मतलब। अर्ली प्रेडिक्शन कर देता हूँ, लाइक हम प्रीव्यू करेंगे बाद में तो उसमें हाँ लंबी बात होगी बट मुझे अभी लग रहा है फॉर मी हम्म, इंडिया इट इज इंडियाज वर्ल्ड कप टू लूज। परफेक्ट ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट हाँ, परफेक्ट। दिस इज इंडियाज वर्ल्ड कप टू लूज। लाइक इट्स लाइक विल बी पूरा मतलब स्ट्रेस सेट है हम लोग 2019 के लिए। हाँ हम खुद ही कर देंगे कि हम 2019 वर्ल्ड कप से भी ज्यादा ओवर पावर टीम है ये, हम्म विच इज अ सुपर्ब टीम बाय द वे। हम्म, लेकिन ये उससे भी ज्यादा ओवर पावर्ड है। और दूसरा मुझे लगता है कि दिस विल बी द वर्ल्ड कप दैट विल मेक हार्दिक पांड्या फॉर द स्टार्स। हाँ एक्चुअली एक्चुअली मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जब अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा था ना, हार्दिक पांड्या का एक बाइट सुनाई थी। बाइट आती है ना हर एक प्लेयर की। तो उसने कहा था कि लास्ट वर्ल्ड कप में जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, ही प्लेड टू हिज 40% पोटेंशियल। अभी वो पूरा अनलीश करना चाहता है। तो मेरा मानना है कि अगर 40% पोटेंशियल में अगर वो हिस्टोरिक ओवर वो बोल कर सकता है, वो वो रन बना सकते हैं। अगर पूरा पोटेंशियल में आ गया तो वो क्या करेगा, देखो ये इंडिया तो पूरा फियरलेस ही जनरेशन खेलेगी, को। वो तो है ही सही नो डाउट। बट क्या इस टीम में ऐसा लगता है कि एक मैच कहीं भी फंस सकता है वो वैसा हमारा जब हमारा पूरा बैटिंग ऑर्डर फेल हो जाएगा क्योंकि आई सब मार थिंक के खेलने वाले हैं हमारे वाले। आई थिंक साउथ अफ्रीका चैलेंज देगा हमें, क्योंकि अहमदाबाद ग्राउंड है और बड़े ग्राउंड में उनकी जो एक पेस तो अटैक है हाँ अहमदाबाद फील्डिंग में थोड़ा बाउंस भी होगा। तो क्योंकि
वार्म अप मैच में देख रहा था, अभिषेक शर्मा को जो टीम प्रॉपरली लीड कर सकती है वो साउथ अफ्रीका है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास लंबे पेसर्स है और वो जो बाउंस जनरेट करते हैं ना वहां खड़े हुए, अभिषेक शर्मा कैन नॉट एडजस्ट टू दैट बाउंस जो साउथ अफ्रीकन पेसर्स जनरेट करते हैं। तो साउथ अफ्रीका कैन बी चैलेंज फॉर अस। बाकी मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम चेन्नई में खेलेंगे, चेन्नई की लो एंड स्लो विकेट होती है, और चेन्नई और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ऐसे कोई प्लेयर नहीं है जो चेन्नई की कंडीशंस में ना स्टेबलाइज होकर खेले। मतलब सारे सारे मानने वाले प्लेयर्स हैं। आई ये भी थिंक हमारा इंग्लैंड से कहाँ पर मैच है? इंग्लैंड से हमारा जो सुपर 8 में देख रहा हूँ, सुपर 8 में हमारा होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। ओके, सो वेस्ट इंडीज से कहाँ पर मैच होगा? वेस्ट इंडीज से मैच होगा कोलकाता में। अगर वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करेगी, मुझे लग रहा है कि स्कॉटलैंड क्वालिफाई करेगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो हालत अभी देख रहे हो, वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान से भी हार रही है, वेस्ट इंडीज नेपाल से भी हार रही है, तो स्कॉटलैंड उन्हें हरा सकती है। इफ स्कॉटलैंड अपसेट्स वेस्ट इंडीज एंड देन उनके मिलोज जो है नेपाल और इटली से भी जीत जाती है, तो स्कॉटलैंड से हर मैच होगा हमारा। आई थिंक तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इश्यूज आज जैसा आपने बताया ना कि वी विल बी हैविंग ट्रबल्स विद साउथ अफ्रीका, सेम कैन बी सेड, लेकिन मुझे डर वेस्ट इंडीज का इसलिए है कि यू नेवर नो व्हेन वन ऑफ द प्लेयर एक्चुअली क्लिक्स इन। तो रोमारियो शेफर्ड का कोई भी दिन हो सकता है। हमें प्रॉब्लम वहीं पर हो जाएगी जहां पर किसी एक का दिन हो गया ना और 2 ओवर में 40-50 मार दिए। आई थिंक वो सिचुएशन से बचना पड़ेगा। और दूसरा हमें लग रहा है कि किसी भी टीम के अगेंस्ट अगर हम 215 चेस कर रहे होंगे ना, उस दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 215 की समहाउ ये टीम चेज नहीं कर पा रही है। अगर किसी ने नोटिस किया है तो, मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि अर्ली ऑन अभिषेक मारता चला जा रहा है, मैं कह रहा हूँ अभिषेक के आउट होने के बाद ये टीम 210 चेज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। 210 तो चेस किया था हमने सेकंड वनडे सेकंड टी20 में न्यूजीलैंड उसमें हम अगेंस्ट। मारते ही चले जाते थे ना, लाइक वो एक फ्लो बना हुआ था। मैं कह रहा हूँ कि अर्ली को जो उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर वहां पर अगर ईशान का जो लूज शॉट था उस पर विकेट चला जाता तो वो मैच हम लोग हार सकते थे फिर वहां से। ठीक है। और बाकी किसी टीमों का क्या लग रहा है, या फिर कोई और टीम चैलेंज कर सकती है हम लोगों को, तो या फिर कौन स्टार ऑफ द स्कॉटलैंड रहेगा, या फिर स्कॉटलैंड मतलब विल बी अ रेवलेशन। अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली ऑन द अफगानिस्तान इंडियन हैज टू पिचेस। बैट सेंसिबली। हाँ, अफगानिस्तान गॉट द बैटर्स, लेकिन उनको साथ में परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि रमनुल्लाह गुरबाज एक मैच में कर दे रहा है, फिर एक मैच में स्टैनिक जाई कर दे रहा है, फिर एक मैच में अशरफ कर दे रहा है। ऐसा नहीं होगा। उनको दे नीड टू हैव अ प्रॉपर एक बैटिंग ऑर्डर जो हर मैच में कुछ ना कुछ करने की दम रखता हो। एक बार अगर उनके वेन्यूज पता चले ना कि किस वेन्यूज में उनके मैच हो रहे, तब एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते थे, पर उनका मिस फॉर्चून ये हुआ कि उनका पहला मैच लगा धर्मशाला में। धर्मशाला हैज धर्मशाला सपोर्ट्स कंडीशंस। पेस बॉलर्स, और हाँ उनके वो पास पेस बॉलर्स अच्छे नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिए। बाकी वो सेमीफाइनल की टीम थी। अगर वो कोई बांग्लादेश वाले मैच नहीं आते और ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं आते, वो सेमीफाइनल में आते 2023 वर्ल्ड कप, जो 50 वर्ल्ड कप था। Also that lose against Australia ना, that loss against Australia was a blunder। बहुत ही बेवकूफा वाला काम था वो। आप आप मैक्सवेल से अकेले मैच हार जा रहे हो। वो मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स कह लो या जो भी था, वो मैच जीतना चाहिए था अफगानिस्तान को। हाँ वो तो आप क्या ही बोल सकते हैं यार, वो तो हाँ, मतलब और पर उसका दूसरा मुझे उसका लग रहा है कि ये अफगानिस्तान का एक ये रेवलेशन हो सकता है अगर उनका बैटिंग ऑर्डर एक साथ परफॉर्म अच्छा करता है। दूसरा आप लोग का इस पे क्या कहना है कि हर्षित राणा इज आउट नाउ, मोहम्मद सिराज in। रिप्लेसमेंट कौन है? मोहम्मद सिराज। बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है भाई, यही यही मैं चाह रहा था। बेस्ट बेस्ट। आई थिंक तो दिस इज व्हाट वी ऑल वांटेड ना, कि हर्षित राणा नहीं जाए, रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और टीमों के कुछ डिस्कशन या फिर और कुछ इस पे प्रीव्यू में, तो फिर विल मूव फॉरवर्ड। एक तो डब्ल्यूपीएल बचेगा इसके बाद में, और फिर पाकिस्तान वाला जो ड्रामा है, फिर आई विल रैप आई अप। थिंक आई थिंक अगर साउथ अफ्रीका अंडर नॉर्के को ना खिलाए ना, तो वो फाइनल खेल सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा 2023 वर्ल्ड कप में मार्कवुड आया, पिटाई हुई, हारिस रऊफ आया, पिटाई हुई,
तो इंडियन पिचेस पे ना जिसके पास एक्स्ट्रा स्पेस होगी उसकी पिटाई ही होगी, आप मान के चलो। 2023 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में इसलिए आया क्योंकि जेरार्ड कूटसे वाज द प्लेयर टू वॉच। उसकी इमैक्युलेट लेंथ और उसकी जो बॉलिंग थी ना, उसने क्रूशियल मोमेंट्स में विकेट्स निकाले थे एंड दैट हेल्प्ड साउथ अफ्रीका अ लॉट। तो एंड्रिक नॉर्के को स्क्वाड में नहीं लेना चाहिए था, ये मेरा मानना है। ठीक है, और किसी टीम के रिगार्डिंग कुछ, या फिर ऐसा लग रहा है कोई प्लेयर आउट क्लास करेगा, या फिर मतलब कि ऐसा कुछ सीन आगे चल के हो सकता है, कोई न्यू कमर जेकब बेथल कुड बी, क्योंकि या भाई वो बहुत प्यारा प्लेयर है, वो बहुत ही प्यारा प्लेयर है। ठीक है जेकब बेथल एंड हैरी ब्रूक आल्सो। हैरी ब्रूक जो तबाही फॉर्म में है ना, करंट फॉर्म इज थोड़ा लाइक, हाँ आई थिंक वो इंग्लैंड थोड़ा ऑस्ट्रेलिया हैज गुड बैटिंग लाइनअप, बट उनकी फॉर्म नहीं है, कुछ की फॉर्म अच्छा, आप चलो टॉप मतलब फोर बता दो मेरे को, टॉप फोर क्या होगी आप लोगों की, सब टॉप फोर क्या हो सकती है, टॉप फोर आपकी क्या, अगर जीतेगा कौन, जीतेगा तो अपने इंडिया ही बोलते हैं वैसे तो, चलो ठीक इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, टिपिकल टॉप 4। है। विपुल इंडिया, भाई साउथ अफ्रीका, आई वुड से न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान। ओ, तो आप इंग्लैंड और मतलब आपने तो ऑस्ट्रेलिया को भारी करते हैं, चलो ठीक है, नाइस, गुड गुड गुड। मैं तो मेरा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मैं तो मतलब बिल्कुल भी नहीं रखने वाला यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा चलो अब मेरे हिसाब से टी20 का तो हो ही गया, ये WPL जो हुआ है, जो आरसीबी ने जीता है, इस पे क्या कहना है भाई? आरसीबी का तो मजे ही मजे हैं भाई, देव के तो मेरे को तो लग रहा है भाग्य खुल गए भाई, मतलब पहले WPL जीते ये, फिर ये मतलब कि मेन वाला जीते भाई, फिर अगेन में WPL जीत गए भाई, अब अगेन क्या अब कर तो रहा है भाई, आदत सी है। क्या है भाई, ये क्या चल रहा है भाई, क्या जादू किया है तुम लोगों ने भाई? मतलब नाउ विमेन इट्स लाइक एम्पावरमेंट हो रही है वहाँ पे, विमेन एम्पावरमेंट हो हाथ में रही है वहाँ लड्डू पे, है। और वो आई थिंक पूरा कितना अजीब लगता है ना सोचने में कि आरसीबी माइट बी दी ओनली ग्लोबल फ्रेंचाइज इन द वर्ल्ड, मतलब क्रिकेट की बहुत जैसे सारी दोनों फ्रेंचाइजेस ग्लोबल एंड ऑल है, जिसकी वुमेन साइड विल बी मोर सक्सेसफुल देन देम। मेंस। दूसरी मुझे सिर्फ लियोन हो सकती है। अच्छा, वो तो उसमें सीन हो गया ना, तो फुटबॉल के उसमें होने की हाँ वजह से। हाँ, हाँ, वही। तो तो क्या आरसीबी माइट बी द ओनली टीम इनकी वुमेन्स टीम बहुत सक्सेसफुल है। क्या फीलिंग है भाई, मतलब कि स्मृति ने भाई कल ट्रॉफी उठाई है भाई, और जिस तरीके से मतलब कि भाई पता नहीं, मैंने तो कमाल हो गया। मैच, मैं डब्ल्यूपीएल नहीं देखता हूँ, थोड़ा सा स्लो हाँ, टाइप, मतलब अब आपको मैं भी नहीं देखा क्योंकि मतलब कल दोपहर का अगर मैच होता होगा ना, तो वो खाना वाना खा के थोड़ी सी नैप के लिए अच्छा है, लेकिन हाँ मैं हाँ, नहीं देखता हाँ, हूँ, लेकिन बट स्मृति का सुन रहे हैं कि 103 के फीवर में खेला, तो कुडोस टू हर। ग्रेट, हाँ, कुडोस कुडोस टू हर। अच्छा, बस अब थोड़ा सा रैप अप करेंगे इस वीडियो को, बस एक और बस आखिरी आपका व्यू चाहिए था, ये पाकिस्तान जो खेलने से मना कर रहा है, इस पे क्या सीन है, क्या कहना है? और ये सूर्या ने भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोल दिया, हम लोग तो जाएंगे, हम लोग तो उड़ेंगे, हम लोग तो खेलेंगे, मतलब कि जाएंगे ऐसा वैसा, तो क्या क्या कहना है इसके ऊपर? आफ्टर दिस विल रैप अप। हाँ हाँ मैं पहले स्टार्ट करूँ। हाँ हाँ, आपको हाँ, आपको बताओ। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि 12 तारीख का इंतजार हमें करना चाहिए। 12 तारीख बांग्लादेश में इलेक्शन है एंड बांग्लादेश में जो ये जमाती मूवमेंट है ना, जो ये जिहादी एलिमेंट्स है, वो वो एक्चुअली बैक दे आर बैक्ड बाय आईएसआई, जो पाकिस्तान की खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है, उससे बैक्ड है। एंड दे वांट टू क्लब विद बीएनपी, विद खालिदा जियास पार्टी, की अवामी लीग पार्टी, जो शेख हसीना की पार्टी है, उनको 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 हराओ इलेक्शन में। 12 तारीख के बाद दे माइट हैव अ चेंज कि चलो स्पिरिट ऑफ द गेम के लिए खेल लेते हैं इंडिया से। ठीक है। इसलिए मुझे वो लगता है कि वो 12 तारीख तक हाँ, इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज जो लाहौरी है, जो लाहौरी, व्हेन आई सेड लाहौर इट्स नॉट अ सिटी, इट्स अ माइंडसेट। जो लाहौरी यस, है ना, वो सिर्फ ये देखेगा कि उससे पैसा कितना मिल रहा है और हिंदुओं का जो नुकसान कितना हो रहा है, वो किसी का सगा नहीं है। देव शिव। आई थिंक विभोर भैया, मे बी हम लोग एक ही ऑथर, सुशांत सरीन को हम दोनों ही सुनते हैं, मे बी आई थिंक वो भी सुनते होंगे, सो नहीं, मैं देयर इज गौरव आर्य को सुनता हूँ। okay, हाँ okay, हाँ हाँ, so that's like Sushant Sareen minus uh, stable consciousness plus steroid, ठीक है तो बट ओके, सो फनी थिंग अहेड, साइड मुझे लग रहा है ना कि पाकिस्तान विल नॉट प्ले, क्योंकि एक वो होता है ना कि द टिपिकल लाहौरिया माइंडसेट विच एक्चुअली रूल्स पाकिस्तान बाय इन लार्ज, लाइक जो 90% उनके
पूरा वो लाहौरी माइंडसेट पे ही है, एंड द लाहौरी माइंडसेट इज टिपिकली द इंडियन पंजाबी माइंडसेट माइनस सेंसिबिलिटी। ठीक है, कि मतलब वो अपा कर लेंगे, अपा देख लेंगे, सब हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर पर देंगे, सो दिस लड़ना इज भी टिपिकल, नॉट रहे। कि हाँ हाँ बस बस वही माइनस सेंसिबिलिटी, एटलीस्ट दे आर सेंसिबल हियर, the chaps here are pretty much sensible, they are brainiacs in their work, so the Pakistanis are उन्होंने not, ये कितना that's why they have in this condition। so मुझे लग रहा है ना, उन्होंने जो बड़ी बड़ी डींगे मारने की बातें होती हैं, समटाइम्स ना जब आप डींगे मारते हो तो आपको सामने वाला, एक पोकर में ब्लफ कॉल आउट होता है ना, तो वो ब्लफ कॉल आउट कर लिया गया है। बांग्लादेश वाज डूइंग द सेम थिंग, डींगे मार रहा था कि हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, आईसीसी ने ब्लफ कॉल आउट कर लिया, एंड दे हैव नो कार्ड्स टू शो, तो उन्होंने आने से मना कर दिया, क्योंकि अब अगर हाँ करते तो बेइज्जती होती। सेम विद पाकिस्तान, बिकॉज दे हैव कैटेगोरिकली ट्वीटेड एंड डिनाइड सेट कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं खेलेंगे। एज अ सेंसिबल नेशन मैं ये चाहूंगा कि मेरा कैप्टन वहां जाए, टॉस के लिए खड़ा हो, जब टॉस की टाइमिंग चली जाएगी तो वहां से वापस आ जाए चुपचाप। एज अ सेंसिबल नेशन ना, इमोशंस मेरे अंदर भी है, मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तानियों के साथ ये कर दूं, वो कर दूं, कुछ भी कर दूं मैं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। आई शुड हैव द हेट इनसाइड मी, बट आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। ठीक है, अच्छा मुझे इतना उन लोगों से वो करना चाहिए कि मैं उनका कुछ भी अच्छा ना चाहूँ, लेकिन हाँ इसका ये मतलब उनको मतलब नहीं कि इम्पोर्टेंस ही मैं क्यों जाके दो, कर नहीं इम्पोर्टेंस लूँ। ही क्यों देनी है उनको, हाँ, इम्पोर्टेंस ही क्यों इम्पोर्टेंस देनी सी, क्या हो गया? हमारे लिए क्या, हम क्या करना है ना, कि कोई मुझे नहीं पसंद करता है, ठीक है, मैं गया, मैंने अपना काम किया, जो मेरा काम है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपनी टीम शीट डिक्लेयर करी रेफरी के पास कि ये हमारे 11 प्लेयर्स हैं खेलेंगे। मैंने अपने रोल्स डिसाइड कर लिए टीम में बैठ करके, प्रिपेयर सब कुछ वही करो। मेरा कैप्टन वहां गया, मेरी टीम उतरी, हमने अपना नेशनल एंथम पढ़ा और हम वापस चले आए। क्योंकि यार, वी आर नॉट अ फुलिश नेशन भाई, हम बेवकूफ नहीं है। जो पाकिस्तान जैसे इस अनसीरियस नेशंस के तरीके स्टेट को, हाँ बॉयकॉट 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 कर दें, लाइक वो सीरियस नहीं है यार। कोई नंगा आदमी के पास क्या है खोने को, हाँ वही है, उससे पकड़ जबान लड़ाओगे तो अपनी नुकसान होगा, सही बात है कोई ये मतलब नहीं ये है। जाओ, नहीं आ रहा, और पता है आई नो उसके बाद क्या हेडिंग्स होंगी, पाकिस्तानीज विल से कि उनका कप्तान वहां खड़ा रहा और हम नहीं आए रहे, उसकी बेइज्जती। बेइज्जती नहीं है, दिस इज नॉट बेइज्जती, डिसेंसी इज नेवर पता ही वेयर नहीं इंसल्ट। पता है। वो तो जो इंसान को है ना, मतलब कि वो तो अगर वो अपन खेला भी तो भी वो बोलेंगे नहीं खेलें, तो वो तो मतलब किसी इंसान के दिमाग में अगर कोई इमेज हो जाती है तो वो इमेज छुप जाती है, चाहे वो अच्छा करो बुरा करो, दिस वो इज उसको यू नो परस्यू करता है। दिस इज सेम एज कि सड़क पर आप चल रहे हो और चार हरियाणा के लड़के आए और वो गाली दे करके चले गए, उनको जवाब ना देना आपकी डिसेंसी है, why बुजदिली why नहीं why है। you are like stereotyping Haryana? They might be आई एम जस्ट यार। नहीं हाँ भाई, नहीं बहुत सारे हरियाणवी दोस्त भाई नहीं मेरे मेरे बहुत स्वीट है भाई, बहुत अच्छे हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। सपोज करो कोलंबो में कल बारिश हो गई और मैच कैंसिल हो गया, तब पाकिस्तान क्या करेगा? नहीं, तो वो उसमें ये तो फिर होता है उनके कि कैप्टन वाला ही काम है फिर तो जितना मैंने पढ़ा है, उसमें ये होता है कि इवन इफ देयर इज रेन और जो भी है, दैट्स नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। अगर लिमिटेड टाइम होता है और सिर्फ टॉस तक हो जाता है, अगर सिर्फ टॉस हो जाता है और उसमें भी अगर कैप्टन नहीं आता है, टीम शीट रेफरी को डिक्लेयर नहीं की जाती मैं है। मैं कल की बात करूं, कल 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 भी कल जो मैच कल कल जो नेदरलैंड से मैच है, एक श्रीलंका का रिपोर्टर कह रहा था कि कल बहुत बारिश होगी, तो या मैन अगर इमेजिन, तो सीन ही नहीं ना, कुछ तो कल के मैच का तो है ही नहीं, वो तो अब तो अगले मैच का ही है, वो तो अब देखते हैं। आई थिंक ना पाकिस्तान ये तो व्यूअर भी सब वही है ना पाकिस्तान कि इज फ्यूचर ही पाकिस्तान है इज कि प्रेटी भाई। कन्विंस्ड कि वो टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। हाँ तो तो इसलिए वो कल खेलेंगे भी के नहीं, मैच में बारिश होना दे आर नहीं नॉट होना गुड डजंट इनफ। मैटर फॉर देम, हाँ दे आर नॉट गोइंग डाउन। वो ये सोचेंगे ना कि अगर हम खेल के भी कर ले जाते हैं तो हमारी एक तो बेइज्जती भी होगी, और फिर अगर हम हार भी गए तो तो और क्वालिफाई बेइज्जती भी नहीं होगी, करेंगे, और वो बेइज्जती उनका भी होगी। है, हर वर्ल्ड कप रहेगा कि आई भैया थिंक हम तो हार ही दे आर जाते हैं, मेंटली इसे इतना प्रिपेयर्ड छोड़ ही फॉर देते दिस हैं। ना, लाइक उनको पता है कि वो नहीं आगे जा रहे हैं, इसलिए वो इतने हम्म, शेनैनिगन्स कर रहे हैं। हाँ अगर हाँ, उनको पता होता कि हम कर क्योंकि ले अगर जाएंगे तो पहले से। अगर 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 वो आगे जाते, सपोज सपोज अगर दो मैच वो जीत जाते, अगर सपोज अगर वो दो मैच जीत गए, इंडिया के साथ बॉयकॉट कर लिया, अगर इंडिया पाकिस्तान सपोजली सेमीफाइनल या फाइनल में आ गई, तब भी क्या बॉयकॉट करेंगे? तो करना ही पड़ेगा फिर अभी नहीं करते भाई। दे बात हैव तो टू वही दे है, हैव टू दे हैव टू बट आई थिंक ना, ये वो ब्लफ
खेल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि देयर टीम they इज knew नॉट दैट that गुड. they're not good enough. Yes, Like absolutely. यार they don't have players for T20 except Saim Ayub and Saib Zada Farhan. They don't have मतलब first time ऐसा लग रहा है कि Pakistan always had a lack of professional players since Imran Khan retired, but Pakistan always had talented players. मतलब वो अनकट डायमंड्स हमेशा से उनके पास थे. इस मतलब बार लग रहा इस है बार कि जो वो भी पाकिस्तान की जो नहीं है. टीम आई है मुझे पता ही नहीं पाकिस्तान की टीम क्या है. आई डोंट नो नहीं, एनी ऑफ देम. it's not नहीं it's not नहीं, only about team. दे They हैव गुड प्लेयर्स. मैं बताता हूँ. सलमान आगा, ख्वाजा नाफे एंड दिस गाय सलमान आगा एंड Saib सेम Zada अयूब Farhan. उस्मान खान. दे आर क्वालिटी बैटर्स. और स्पिन में उनके पास जो है ना, घुंगरू सेठ की बॉलिंग अच्छी लग रही है मुझे. वो बट्टा फेंक रहा था वो. घुंगरू सेठ मतलब वो अबरार. वो घुंगरू अच्छा सेठ अबरार. अच्छा वो हाँ. की नाजायज औलाद है ना. उसका नाम मैंने घुंगरू सेठ रखा है. घुंगरू सेठ की नाजायज औलाद रखा है. आई थिंक ना वो जो टीम लेके आ रहे हैं ना, दे हैव अ सॉलिड टीम. बट वो सॉलिड टीम ना, वो शायद अगर T20 अगर वो फॉर्मेट 30 या 40 ओवर्स का होता है जहां पर आप 180 बना करके मैच जीत जाओगे. पाकिस्तान इज नॉट अ टीम जो 220 240 मार देगी. और मॉडर्न T20 में यू नीड टीम जो 240 250 मार दे ऑन गुड एब्सोल्युटली. डेज. पर और ऑन एन एवरेज डे 200 तो जा ही रहे हैं. दिस इज अ टीम जहां पर श्रीलंकन कंडीशन में 220 240 कहाँ बनेंगे? अब ये बताओ ना. श्रीलंकन नहीं कंडीशन नहीं, में मैं वो नहीं 220 कह रहा हूँ. मैं सिर्फ श्रीलंकन कंडीशंस की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि एक एवरेज कंडीशन में हाँ भी, ओवरऑल ही नहीं उनके पास में यार. वो तो ओवरऑल इतने कोई रन भी नहीं. कंडीशन उसको में, कब से हम 200 रन तो हमने दे कभी डोंट बनाते हैव. हुए मैं देखे ही नहीं उनको है कि. आप उनको चिन्नास्वामी में खिला दो, नहीं मार पाएंगे 220. हाँ वो तो है. तो ठीक है मतलब कि करते मतलब हैं. stupidest decision that Babar Azam took in Chinnaswamy is winning the toss and bowling against Australia हाँ वो 3 तो. years back. हाँ हाँ वो तो 2023 में. वो तो फिर वो रन पता नहीं कैसे तो भी क्या घिसटते पिछड़ते वो लोग खेल रहे थे बाद में भी. बट ठीक है मतलब कि जो भी है. तो वीडियो में तो मेरे ख्याल से इतना ही था. थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बट अपना डिस्कशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स थे हमारे पास में. पाकिस्तान इज लाइक एन एवरेज स्टूडेंट ना, जो ना खेल में अच्छा है, ना वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ना लड़ाई में ना वो अच्छा मार के शैतान आता है. ना वो शैतानी ही अच्छे से कर पा रहा है, ना ही वो बैक बेंच पे बैठ करके टीचर्स को परेशान कर पा रहा है. नदर ही इज दैट गुड कि उसको सारी लड़कियां मिल रही हैं क्लास की. ही वो इज बस जस्ट उंगली करना जानता है. शोर करना. ही इज जस्ट ऐसे लिटिल नहीं लिटिल नहीं बिट नहीं. इन ऑल दिस फील्ड. Pakistan is a schizophrenic monkey with a nuclear weapon. चलो ठीक है. मतलब अब वो बैटरी कवर दैट्स करेंगे हम लोग. दिनेश. अभी बहुत वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है क्योंकि अपन. मतलब ये है कि जैसे अमेरिका इंडिया से वो जेलस है, तो ये अमेरिका के पैर दबाएगा कि साहब हम तो हम उन्हें बस परेशान करेंगे. तो आपके जैसे मैं आपका दुश्मन हूं, पर आप और अनिकेत भाई पार्टी कर रहे हो, तो मैं जैसे आदित्य भाई मुझे कहते हैं कि इनकी पार्टी स्पॉइल करो, तो आपके घर में अगर जो भी मेहमान आएगा अनिकेत भाई के घर में, मैं उसके कपड़े गंदे कर दूंगा मिट्टी डाल के. पाकिस्तान इज लाइक दैट. ठीक है. पाकिस्तान की बैंटरिंग तो हम रात भर कर सकते हैं बट ठीक है. वीडियो में इतनी था. विभोर भैया उनका थैंक यू रहेगा. देव आया थैंक यू रहेगा. और भाई इतना सारा डिसीजन हमने किया. अंडर 19 वर्ल्ड कप हम लोग जीते. कांग्रेचुलेशन रहेगा. WPL जीती भाई आरसीबी की टीम. देव को और पूरे आरसीबी सपोर्टर्स को और भाई सबको WPL जिन्होंने देखा सबको कांग्रेचुलेशन रहेगा. आई थिंक भाई किसी ने मेरा नाम मिस कर दिया. देखो मैंने इतना सोच के नाम रखा था. हाँ 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 वो देखा मैंने. हाँ, मतलब अब इन दोनों के बीच में वॉर होने वाली है. एंड गेम हाँ ईरानी है ट्रम्प का. हाँ. इसलिए एक अपन इसलिए करते हैं. एक पाकिस्तानी आईआर पे फोर्सेस करेंगे. और एक आईआर पे पाकिस्तानी करेंगे फोर्सेस विभोर भाई. मार्चिंग विभोर इनटू भाई गाजा. विभोर भाई. बहुत वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया. 30 मिनट का हो जाएगा. अपन आईआर पे करेंगे वीडियो आराम से करेंगे. सब पे ट्रम्प वम सब पे डिस्कशन करेंगे. ईरान फिरान सब पे. तो ठीक है मतलब कि सब लोग आए हुए थैंक यू रहेगा. और जो भी मेरा वीडियो देखेगा भाई WPL हो और ये फिर मतलब T20 वर्ल्ड कप हो, जो जिसकी जो टीम हो जिसका जो प्रेडिक्शन हो भाई बताना मतलब कि इसके अंदर मेरे को. और भाई लाइक कर देना वीडियो को. शेयर कर देना. सब्सक्राइब कर देना. एक लास्ट पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा. इस अंडर 19 लॉट में से किसको आप सीनियर टीम में देख रहे हो? I don't want to discuss anything regarding नियर फ्यूचर भी भाई T20 में भी किसका भी डिस्कस नहीं कर सकते. अदर देन अभी जस्ट मेरे को सूर्यवंशी ये एंड वाले वर्ल्ड मात्रे. कप पे फोकस है मेरा. अभी ये नहीं, मैं अंडर 19 के प्लेयर्स को रेट ही नहीं करता हूँगा. अंडर 19 के वर्ल्ड कप से प्लेयर्स को मैं 2016 से देखते हुए आ रहा हूँ. आई थिंक ये दैट्स टू खेलेंगे बिग ऑफ और वो बिल्कुल डूम्ड हो जाते हैं आगे आकर के. वो IPL खेलने जाते हैं पैसा लेते हैं गायब हो जाते हैं भाई. वो कुछ नहीं खेल पाते हैं भाई. कुछ परफॉर्म. नॉट आप यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट दैट. कर लो इसी में बहुत कुछ भी से नहीं होता. अंडर 19 प्लेयर्स ना इवन बिफोर IPL वो डोमेस्टिक सर्किट्स में खो गए क्योंकि हाँ एक अनकट डायमंड को ना वरना आप देखोगे कि इतने सालों में 10 बहुत वो सालों हो में अगर आप जाता है. देखोगे तो ओनली फ्यू ऑफ द टैलेंट जो है कमिंग अप में देखोगे जिसमें आए हुए
ऋषभ पंत हो, ईशान किशन अभी आया वापस अगेन, एंड शुभमन गिल है भाई, ये इनको तीन को 20% रेट है भैया, 20% रेट है। क्योंकि जो आपने इंडिया ऋषभ भी अर्शदीप भी देखा है, था, वो ज्यादा परफॉर्म कर नहीं पाया। अर्शदीप भी अर्शदीप भी 28 में ये मतलब वर्ल्ड कि आप हर चैंपियन और फाइनलिस्ट टीम से आप 3 प्लेयर उठा सकते हो किसी भी टाइम पे। जो हर मतलब 15 का स्क्वाड होता है ना, उसमें 3 प्लेयर ऐसे होते हैं जो इंडिया खेल जाते हैं। आप कैप से लेकर के और यश ढुल तक की, कैप्टन यश ढुल को छोड़ दीजिए, उदय सहारन को भी छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत रीसेंट है। उससे पहले का यशस्वी जायसवाल वाला जो वर्ल्ड कप था, अभी तो वहां तक आप बहुत देख लो। अभी तो क्या डोमेस्टिक में बहुत लोग खेल रहे हैं, और अभी तो इस टीम के बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट कर लेना, और वो मतलब बहुत अभी तो जो जो इन दो सीनियर प्लेयर्स ऑलरेडी हैं उनको ही मौके नहीं मिले हैं, तो भी देखते हैं मतलब आगे कौन आ सकता है। मतलब कि आपको अगर कोई नाम लेना हो विपुल भाई तो आप ले सकते हो, देन विल रैप अप। मुझे लग रहा है आरिश अमरीश, अमरीश और ये देखा नहीं खेलते हुए किसी को भी। गणेश चौहान, हाँ, तो नो कमेंट। they can come into the senior team in the coming years with ठीक सूर्यवंशी and माथुर। ठीक है, डन डन डन। तो ये इनपुट थे हमारे वर्ल्ड कप को लेकर के, अंडर 19 वर्ल्ड कप को लेकर के, और T20 वर्ल्ड कप को लेकर के, WPL एंड पाकिस्तान का जो भी कंट्रोवर्सी था उसके ऊपर। बाकी हम लोग और वीडियो लाते रहेंगे, और मतलब कि जब सुपर 8 का रहेगा तो और मतलब इसे प्रीव्यू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू रहेगा विपुल भाई का, और देव का भी थैंक यू रहेगा। और लाइक कर देना भाई, वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना भाई, फैला दो भाई वीडियो को। इसका जो भी कमेंट हो भाई, जिसकी जो भी टीम है और जो भी लग रहा हो भाई ये जीतेगा वो जीतेगा, बता देना भाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय